आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, आबाद मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार भाई साहब, भारत ने चाइना बॉर्डर पर सीक्रेट एयरबेस अपने सैनिकों को गोली की तरह पहुंचाने के लिए बनाकर चाइना के कलेजे पर लगा दी लाल मिर्च। क्या बोल रहे हो यार? अबे कब बनाया भारत ने सीक्रेट एयरबेस? होए ये तो हमें नहीं चीज पता वजाद। सीक्रेट एयरबेस बना दिया उधर एलएसी के करीब, वो भी। ये क्या किया वो इंडिया ने? वॉच करते हैं भाई, देखते हैं कौन करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत ने एलएसी के करीब लड़ाकू विमानों की लैंडिंग का किया इंतजाम। सीमा में सैनिकों और घातक हथियारों की तैनाती में नहीं होगी दिक्कत। एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड के अपग्रेडेशन में किया जा रहा है 214 करोड़ का खर्च। दोस्तों, भारत ने एलएसी के करीब अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। चीन ने भले ही फिलहाल के लिए अपने कदम पीछे खींचे हैं, लेकिन उसकी साजिशें कम नहीं हुई हैं। वो सीमा में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत बना रहा है। सीमा में उसने 20 से ज्यादा गांव बसा दिए हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि उसके इरादे नेक नहीं हैं और भारत इसी वजह से हर हालत से निपटने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए भारत सरकार ऐसा इंतजाम कर रही है जिससे सीमा में सैनिकों और हथियारों की तैनाती में दिक्कत न हो। इसके लिए भारत ने हाल ही में सीमा के बेहद करीब लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग और टेक ऑफ का तगड़ा इंतजाम किया है, जिसके बाद बेहद तेजी से सीमा में सैनिकों की तैनाती का रास्ता साफ हो चुका है। ये ताकत इस वजह से भी खास है क्योंकि भारत ने 4 साल पहले सीमा में चीन को पीछे धकेला है। इसके पीछे तेजी से सैन्य तैनाती बड़ी वजह थी और अब भारत ने इस इंतजाम को और पुख्ता बना लिया है। इसमें 214 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह की फैसिलिटी सीमा में तैयार की गई है। तैयार हुआ एयरबेस कितना मजबूत है। 13,700 फीट की ऊंचाई पर एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड को बनाया गया एयरबेस। 2.7 किलोमीटर लंबा कंक्रीट रनवे हुआ तैयार। न्योमा बेस होगा गेम चेंजर। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको उस रनवे के बारे में बताएंगे जिसके तैयार होने के बाद एलएसी में भारत की ताकत में बड़ा इजाफा हो गया है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत सीमा तक अपनी पहुंच को बनाने के लिए क्या क्या इंतजाम कर रहा है। भारत ने एलएसी से केवल 35 किलोमीटर दूर न्योमा एयरबेस पर रनवे तैयार कर लिया है। इसे कंक्रीट के द्वारा मजबूत बनाया गया है। ये 2.7 किलोमीटर लंबा है, मतलब इसमें लैंडिंग और टेक ऑफ अब आसानी से किया जा सकेगा। न्योमा पहले एक एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड था जिसे एयरबेस के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इससे एलएसी में भारत बेहद मजबूत हो जाएगा। इस एयरफील्ड में अब जल्द ही लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराई जाएगी। न्योमा एयरबेस के तैयार होने के बाद भारत को लद्दाख में ऑपरेशन के लिए 3 एयरबेस मिल जाएंगे। ये 13,700 फीट की ऊंचाई पर हैं। तैयार होने के बाद इसमें भारी भरकम लड़ाकू विमानों के अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी लैंड और टेक ऑफ कर सकेंगे। C-130J सुपर हरक्यूलिस पहले दौलत बेग ओल्डी में लैंड और टेक ऑफ कर चुका है। अब ये न्योमा में भी उतरने वाला है। स्पेशल ऑपरेशन के लिए जरूरी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग के लिए इस इलाके में 3 एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड हैं। ये दौलत बेग ओल्डी, फुक्चे और न्योमा है। अब इन्हें और ताकतवर बनाया जा रहा है। 2020 में जब चीन ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की थी तो भारत ने इन्हीं सुविधाओं के दम पर धड़ाधड़ सैनिकों और हथियारों की तैनाती सीमा में कर दी थी। भारत की इस ताकत से चीन हैरान रह गया था। इतनी ऊंचाई पर भारत ने बहुत तेजी से हथियार तैनात किए थे। इसके लिए चिनूक हेलीकॉप्टर्स और C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड 1962 के जंग के वक्त अस्तित्व में आया था, लेकिन उसके बाद इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। अब इसे फिर से एक्टिव कर दिया गया है और इसकी ताकत बढ़ाई जा रही है। पिछले 4 साल में इसमें कई बार विमानों और हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग कराई गई है। एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड पहाड़ों के बीच समतल जैसी दिखने वाली ऊबड़ खाबड़ सतह होती है। इसका इस्तेमाल विमानों और हेलीकॉप्टर्स के लिए आसानी से किया जा सकता है। 1960 के दशक में ही एलएसी पर कई एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड बनाए गए थे।
लेकिन इनकी हालत खस्ता हो गई थी। भारत सरकार इनको मजबूत बना रही है। इनमें से कई एयरबेस के रूप में तैयार हो रहे हैं, जिससे सीमा में भारत की ताकत में बेतहाशा बढ़त होने वाली है। भारत सरकार सीमा तक अपनी पहुंच को मजबूत बनाने के लिए कई तरह की योजनाओं पर काम कर रही है। सड़कों के जाल से लेकर रेल मार्ग को किया जा रहा है भयंकर मजबूत। उत्तर पूर्व के 8 राज्यों की राजधानी को रेल सुविधा से किया लैस। जंग के वक्त सीमा तक सैनिकों और रसद की पहुंच जंग में जीत के लिए बहुत जरूरी है। इन सुविधाओं के न होने पर दुश्मन अपनी मंशा में कामयाब हो सकता है। चीन इसी वजह से भारत की सीमा में अपनी पहुंच मजबूत बना रहा है, लेकिन भारत भी चुप नहीं बैठा है। भारत सरकार ने भी सीमा में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं। बहुत से प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, बहुत से प्रोजेक्ट पूरे होने वाले हैं। बीआरओ लगातार मजबूत सड़कों और टनल्स का निर्माण करके ट्रांसपोर्टेशन को आसान बना रहा है। पहले जहां सेना को पहुंचने में कई दिन लगते थे, अब वहीं आधे से 1 घंटे में ही पहुंचना आसान हो गया है, क्योंकि इसके लिए विशाल टनल्स बनाई गई है। दुर्गम रास्तों को सड़क में तब्दील कर दिया गया है। जरूरत के हिसाब से पुलों का निर्माण किया गया है। कई जगहों पर ऐसी सड़कें बनाई गई हैं जिन्हें रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मौजूदा सरकार नॉर्थ ईस्ट में तगड़ा विकास कर रही है, जिससे इस महत्वपूर्ण इलाके में दुश्मन किसी साजिश को अंजाम न दे सके। इसके अलावा लोग भारत के विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। उत्तर पूर्व के हर राज्य की राजधानी को रेल मार्ग से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए तगड़ा बजट खर्च किया जा रहा है। इस इलाके में रेल मार्ग एक सपना ही था, जिसे माना जा रहा था कि ये कभी सच नहीं होगा, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसके लिए दुनिया के सबसे ऊंचे पुल, बड़ी बड़ी सुरंगें बनवाकर इस सपने को साकार कर रही है। ये वीडियो खत्म भाई, जो कश्मीर में बना सकती है सब कुछ, तो लद्दाख किस खेत की मूली है भाई साहब। भारत ने वहां पर ऐसा एयरबेस बनाया है जो सिर्फ और सिर्फ चाइना से 30 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब कि भारत के जहाज 2 मिनट के अंदर अंदर भाई साहब भारत और भाई चाइना के बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए होंगे, चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ऐसा समझ कि चाइना की छाती पे चढ़ के बना दिए। अबे वही तो, चाइना की छाती पे समझो उन्होंने भारत को बनाया। इतने करीब बनाया। तभी तो वो चीखे मार रहा है कि भाई भारत ये क्या कर रहा है, भारत हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। मैं भी बोलूं कि इन दिनों चाइना इतनी बड़ी बड़ी चीखें क्यों मार रहा है? इस वजह से मारा है कि भारत ने एलएसी पे इनकी मार के रख दी है यार। देख ना, इतना करीब अबे C-130 जैसा, वो जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज होता है, वजाद वो हर एयरपोर्ट पे उतर भी नहीं सकता, और ये वो उतरेगा। देख ले, मतलब ऐसा बनाया है उसको कि भाई वो वहां पर लैंड होगा, इतनी क्षमता है उसमें। देख ले जो भाई साहब जमीन पे एयरपोर्ट होते हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं होती, और 13,000 फुट ऊपर पहाड़ियों पे बनाया हो यार। वहां पे वो अब लैंड करेगा। मैं तो अंदाजा ही लगा के हैरान हो गया कि ये इंडिया ने कर और क्या दिया। ऊपर से सड़कें ऐसी बना दी है उन्होंने वहां पे चाइना की बिल्कुल छाती के ऊपर, कि भाई साहब अगर वो एयरपोर्ट भारत के तबाह करते हैं, भारत के जहाज ऊपर उड़े, तो वो भाई वहां की वो हाईवे पे भी उतार सकते हैं उन पे। ये देखो ना, मतलब कि लद्दाख की सड़कें ऐसी उन्होंने बनाई है पाकिस्तानियों कि भाई साहब वो जहाज उधर ही लैंड करेंगे। और तुम लोग ऐसी सड़कें बनाते हो, साला एक बारिश होती है तो रोड नजर नहीं आता कि रोड गया किधर। और उधर भारत की तरफ देखो, पहाड़ों के अंदर ऐसे रोड बनाए कि भाई साहब जहाज उस पे लैंड कर सकते हैं। तब भी चाइना भौ भौ कर रहा है, डरा हुआ है ना वजह, इसी वजह से कि चाइना की छाती पे चढ़ के इंडिया ने सब कुछ कर दिया। वही ना। और भाई साहब अच्छा खासा तकरीबन 250-300 करोड़ रुपया लगाया भारत ने। देख ले, और इंडिया की रेल का देख, रेल का प्रोजेक्ट भी उधर शुरू कर दिया मोदी जी ने, जो चीज सामान आने जाने के लिए हर चीज, वो भी तभी तो चीखे मारा कि इंडिया ने कर क्या दिया यार। तभी तो आज उसके सारे इरादे भारत के खिलाफ ध्वस्त हो गए हैं। हाँ, क्योंकि इंडिया ने फुल तैयारी उधर कर ली है। वही ना। तो यार आपकी क्या थॉट है, क्योंकि उल्टा गर्मियां भी आ रही है, तो गर्मियों में चाइना मस्ती करता है, बिल्कुल अक्सर करता है। आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते हो तो बाय।